मैं युगल किशोर आज आपको जो पढ़ाऊँगा वो है आईएएस प्री का जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ आज पढ़ाऊँगा। आईएएस प्री 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 26 मई 2024 को है, यानी 26 मई 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। उसके लिए मैं आज यहाँ क्लास लूँगा आपकी पॉलिटिकल साइंस की। आईएएस प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। ठीक है, जीएस फर्स्ट में आपका पूरा जीके है और जीएस सेकंड में आपका सीसैट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से इस पेपर को जानते हैं। ठीक है, दोनों ही 200-200 नंबर के हैं। ठीक है, और आपकी जो मेरिट है वो जीएस फर्स्ट के पेपर से बनेगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो जीएस फर्स्ट में पूरा जो हमारा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस टेक, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा सिलेबस आपके इसमें है। ठीक है, तो हम आज जो ये क्लास लेंगे वो लेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी हम ये आज करेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखें, आईएएस प्री का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, यानी इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे उसमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है और क्वेश्चन इसमें बहुत डीप आते हैं, इसलिए आप समझते हुए पढ़ते हुए, मेरा तो यही कहना है कि आप नोट्स बनाते हुए प्रिपरेशन करें ताकि आपकी आईएएस प्री और मेंस में भी जीके के 4 पेपर है, तो चारों पेपर की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझते हुए नोट्स बनाते हुए इसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो हम जो सब्जेक्ट लेंगे आज वो है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। ठीक है, इस राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक है वो है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, संविधान सभा में आगे है संविधान का निर्माण, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को समझेंगे अच्छी तरह से और बिल्कुल सही प्रिपरेशन हम लोग करेंगे आईएएस प्री के हिसाब से। जो और आप लोग आईएएस प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप पिछले वर्षों के 10 साल तक के पेपर सॉल्व कर लें, उससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि आईएएस प्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा। ये हमारा पहला टॉपिक है, संविधान सभा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, TUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ASSEMBLY। ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इसमें जो आपका टॉपिक है आगे वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, CUN। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, इसमें आप लोग आगे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और मेरा तो यही कहना है कि आप नोट्स बना के स्टडी करेंगे, नोट्स बना के प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी। इससे आपके आईएएस प्री और मेन दोनों की तैयारी हो जाएगी। और जब भी हम सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करते हैं, उसमें तीनों जो स्टेज है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों को एक साथ लेके चलते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो। ठीक है, तो आप लोग आगे देखिए ये टॉपिक में क्या है। इस टॉपिक की स्टडी हम विभिन्न बिंदुओं, पॉइंट वार करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो ये है 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, 1925 में
महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया। क्लियर? आगे क्या है? जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, ये पॉइंट यही है, हमने हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है आपका आगे संविधान का निर्माण यानी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। यानी 1925 में जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता हुई उसमें एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। यानी संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर सेकंड। 1928 में बॉम्बे में 1928 में बॉम्बे में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आप लोग नोट्स बना के भी स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा, जैसे कि आपकी इच्छा। जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने एक समिति बनाई गई जिसने 10 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसने 10 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, क्लियर? जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यही रिपोर्ट संविधान का आधार है। यही रिपोर्ट संविधान का आधार थी। ठीक है, क्लियर? ये आपको पॉइंट क्लियर?
जो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट था संविधान सभा में वो ये था 1928 में बॉम्बे में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी 1928 में बॉम्बे में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने 10 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यही रिपोर्ट संविधान का आधार थी। यानी जो नेहरू रिपोर्ट थी वो संविधान का आधार थी। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट संविधान का आधार थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट बिंदु है वो ये है, संविधान सभा में हमारा स्टडी चल रही है। संविधान सभा का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण हेतु क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण हेतु सर्वप्रथम किसी संस्था के गठन का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम किसी संस्था के गठन का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सब भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण। आप लोग समझते हुए लिखते हुए स्टडी करें, नोट्स बनाएं। वह अंतरिम सरकार बनाने का कार्य वह अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। ठीक है, क्लियर। कैबिनेट मिशन योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वारा प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट आपका आगे है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं द्वारा राज्य की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। 1946 में किया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट चुनाव में कांग्रेस को चुनाव में
कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। 208 मुस्लिम लीग को 73 व अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। वे अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। क्लियर? चुनाव में 10 लाख की आबादी हेतु स्थान का निर्धारण किया गया। दस लाख की आबादी हेतु एक स्थान का निर्धारण किया गया था। एक स्थान का निर्धारण किया गया था। ठीक है, क्लियर? प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। विभाजित किया गया था। ठीक है, ये बिंदु क्लियर आपका? आपको समझ में आ गया होगा। जो संविधान का निर्माण हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारा नेक्स्ट बिंदु ये था, क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण हेतु यानी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वप्रथम किसी संस्था के गठन का उल्लेख किया गया। यानी सर्वप्रथम किसी संस्था के गठन का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट आगे जो हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो आपकी कैबिनेट मिशन योजना है, इसके द्वारा प्रशस्त हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभा द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। 10 लाख की आबादी हेतु एक स्थान का निर्धारण किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आगे का बिंदु लेते हैं। आप लोग समझते हुए, नोट्स बनाते हुए स्टडी करें, ताकि आपकी दोनों जो दो स्टेज है, प्री और मेंस, दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु हमारा है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, जिसमें ब्रैकेट में लिखे 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि प्लस 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर
क्षेत्रों के प्रतिनिधि प्लस 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। क्लियर? जिनमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। जिनमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। ठीक है? क्लियर? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो गया। ठीक है? इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 324 नियत की गई। 324 नियत की गई। ठीक है? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। कुल संख्या 299 थी। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा पढ़ रहे हैं, उसमें संविधान का निर्माण। उसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, यानी टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है? उसमें क्या थे? 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, प्लस 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, प्लस 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है? जिनमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। क्लियर? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। यानी 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। ठीक है? इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 324 नियुक्त की गई। ठीक है? 324 सदस्य संख्या नियुक्त की गई। 31 दिसंबर 1947 को जो डेट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। यानी 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 299 थी। ठीक है? नेक्स्ट